मन बहुत सोचता है कि उदास ना हो। मन बहुत सोचता है कि उदास ना हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। शहर के दूर के तनाव दबाव तो कोई सह भी ले, पर ये अपने ही रचे एकांत का दबाव सहा कैसे जाए। नीला आकाश, तैरते से मेघ के टुकड़े, खुली घासों में दौड़ती मेघ छायाएं, पहाड़ी नदी, पारदर्श पानी, धूप धुले तल के रंगारंग पत्थर, सब देख बहुत गहरे कहीं जो उठे, वे कहूं भी तो सुनने को कोई पास ना हो। इसी पर जो जी में उठे वह कहा कैसे जाए। मन बहुत सोचता है कि उदास ना हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। अज्ञे की प्रवासी और एकांत जीवन को लेकर कही इन पंक्तियों के साथ। नमस्कार साथियों, सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की 13th कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड मौन और अभिव्यक्ति को समर्पित थे और दोनों में एक चीज कॉमन है। मौन हो या शब्द, उन्हें रहती है दरकार सुने जाने की, और सुनने की उतनी ही अहमियत है जितना कहने की इच्छा की। पर कौन कितना सुन रहा है? क्या सच में सुन रहा है? क्या कहने वाले को प्रतीत हो रहा है कि उसे सुना जा रहा है? कितना आहत होते हैं हम जब हमें सुना नहीं जाता, या सुन के अनसुना कर दिया जाता है। ऐसा होता है ना साथियों। सुनना सिर्फ कान में आवाज पड़ने से भिन्न होता है। सुनने से अभिप्राय है बोले जा रहे शब्दों या भावों पर पूर्ण ध्यान दिया जाना और उन्हें जानने का प्रयास करना। प्रभावशाली सुनने की प्रक्रिया का अर्थ है इच्छा के साथ सुनना और संज्ञान लेना कि जो हम तक पहुंच रहा है उसे समझना, इंटरप्रेट करना और शाब्दिक अथवा मौन के रूप में रिस्पॉन्ड करना, फीडबैक देना। आर्ट ऑफ लिसनिंग से अभिप्राय है ये जानना कि स्पीकर किसी विषय विशेष के बारे में क्या राय रखता है। जब दो जन एक दूसरे को सुनते हैं तो कुछ सीखते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज संभव होता है तो एनवायरनमेंट ऑफ लिसनिंग विकसित होता है, जिससे वर्क प्लेस की आभा निखरती है और सभी काम करने वाले भी मोटिवेटेड महसूस करते हैं। वर्तमान के तकनीक प्रिय दुनिया में सुनने की कला में परिवर्तन आया है, जो अच्छा नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ भी सीखने के लिए सुनना आना जरूरी है। इसीलिए संतों में बहुत विरले ही संत ध्वनि और श्रवण बाधित होते हैं, क्योंकि सीखने में सुन पाने का बहुत महत्व है। इस संबंध में डॉक्टर दिनेश दधीची, पूर्व हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, कवि, लेखक, आलोचक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं। उनको मैंने आग्रह किया कि लिसनिंग आर्ट के बारे में हमें कुछ बताएं। उनका कथ्य अक्षरशः प्रस्तुत है। कुरुक्षेत्र में एक शायर हुआ करते थे, कृष्णचंद्र पागल के नाम से। उन्होंने एक बहुत समझदारी की बात कही। एक शेर था, जुबां तो मिल गई ताबे शुनीदन छिन गई हमसे। ताबे शुनीदन यानी सुनने की क्षमता। जुबां तो मिल गई ताबे शुनीदन छिन गई हमसे, अगर सुनते तो कहने का सलीका आ गया होता। यानी सुनने की कला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से हम कहने का सलीका सीख पाते हैं। क्योंकि ध्यान से न सुनने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की आप सब जानते हैं बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी वजह से कई बार रिलेशनशिप्स तक खराब हो सकते हैं। सही ढंग से सुनी गई बात, उससे आत्मविश्वास बना रहता है और बोलने वाला आपके प्रति अच्छा महसूस भी करता है। क्योंकि ध्यान से किसी की बात सुनना एक बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो कोई दोस्त हो या क्लाइंट या कस्टमर। कहने वाले का अभिप्राय ठीक से सुनकर ही समझा जा सकता है और उसे समझकर ही कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग 3 तरह की हो सकती है। अटेंटिव लिसनिंग, जिसमें बोलने वाले को बिना किसी व्यवधान के अपनी पूरी बात कहने का अवसर दिया जाता है। दूसरी है रिस्पॉन्सिव लिसनिंग, जिसमें दूसरे व्यक्ति को वर्बल या नॉन वर्बल तरीकों से अपनी बात पूरी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और तीसरी है एक्टिव लिसनिंग, जिसमें एक्टिव लिसनर सुनते हुए कही गई बातों को मॉनिटर भी करता रहता है। उसका कंटेंट क्या है और उसके पीछे कौन सी भावना है, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति ही एक्टिव लिसनर होता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दधीची श्रवण कला पे हमें जागरूक करने के लिए। द लॉस्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग के लेखक माइकल निकोलस के अनुसार सुनना अक्सर चुपचाप ही होता है, पर ये पैसिव नहीं, अपितु एक्टिव प्रक्रिया है, क्योंकि अच्छा श्रोता शब्दों के माध्यम से स्पीकर की भावनाओं को भी आत्मसात कर लेता है कि क्या और कैसे कहा जा रहा है और उसके मायने क्या है। सुनने वाला सर हिला के या आई कांटेक्ट द्वारा या अन्य अन्य अनकहे तरीके से अपनी समझ को व्यक्त कर सकता है, क्योंकि अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो ये जान पाना सचमुच मुश्किल है कि किसी को ध्यान से सुना भी जा रहा है या नहीं। सच, डॉक्टर दधीची ने बहुत ही सही कहा कि सुनना बोलने वाले को कॉम्प्लीमेंट है। और भी अनेक किस्में हैं सुनने की, जैसे गहनता से सुनना जिससे स्पीकर का दृष्टिकोण जाना जा सके, पूरा सुनना, क्रिटिकली सुनना जैसे एक बॉस सबॉर्डिनेट को सुनता है, थेरेप्यूटिक लिसनिंग जैसे डॉक्टर मरीज को सुनता है। सुनना कला है जिसे सीखा जा सकता है, खुद में विकसित किया जा सकता है, बशर्ते हम चाहें। हमारा सुनना किसी सूचना को ग्रहण करने के लिए, किसी को ढाढ़स बंधाने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए या हमारी अपनी खुशी के लिए हो सकता है। लिसनिंग से हमारी डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे हमें बेटर कम्युनिकेटर और बेटर इंसान बनने में मदद मिलती है। सिर्फ यही नहीं, सुनने की कला से हमारे इंटरपर्सनल संबंध भी बेहतर बनते हैं। जब अच्छे से सुना जाता है किसी को, तो कहने वाला सम्मानित महसूस करता है और उसके लिए भी अपनी फीलिंग्स को, खुद को पॉजिटिवली समझने का मार्ग प्रशस्त होता है। अनुभव से मैंने तो ये सीखा है कि सुने और समझे जाने की इच्छा हम सब में बहुत प्रबल होती है। ध्यान से सुनना, बीच में ना टोकना, किसी के शब्दों से तुरंत निष्कर्ष ना निकालना, तुरता-फुर्ती में जज ना करना, प्रत्युत्तर में अपनी बात को कहने की जल्दबाजी ना करना और ये जताना कि हम सुन रहे हैं और अपने विचार या समाधान ना थोपना, फोकस्ड रहना, ये मैच्योरिटी यानी एक लिसनर की परिपक्वता के साइंस हैं। एक अच्छा लिसनर हमेशा वर्तमान में हाजिर रहता है और सिर्फ रिस्पॉन्ड करने या प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए ही नहीं सुनता। अच्छा श्रोता अपना एजेंडा बैक सीट पे रखता है, सुनते हुए इधर-उधर नहीं देखता और ना ही सुनते हुए कहीं खो जाता है किसी और ही सोच में, और ना ही अज्यूम करने लगता है, बल्कि वो अपनी लिसनिंग एबिलिटी से कनेक्ट होता है कहने वाले के साथ। घर हो या कार्यक्षेत्र, जहां भी किसी परिजन या कलीग या मातहत काम करने वाले को ये लगता है कि उसे नहीं सुना जा रहा है, तो वो संबंध पारिवारिक हो या व्यावसायिक बिगड़ने लगता है। बुरी आदतें जैसे नशा करना इत्यादि या बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जहां जहां कहने और सुनने में गैप्स आने लगते हैं, संबंधों की धरा ही खिसकने लगती है। एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक सर्विस या प्रशासक को पब्लिक सर्वेंट इसलिए भी कहा जाता है
कि वो धैर्य से जनसाधारण को सुने ज़रूर। हर एक की समस्या का समाधान तो संभव नहीं, पर सुनने भर से कहने वाले की तकलीफ आधी हो जाती है। और कहने वाला कितना ही साधारण, अनपढ़, गरीब, नगण्य दिखने वाला व्यक्ति हो, उसे भी समझ आती है कि उसे सुना जा रहा है या नहीं। उसे टाला जा रहा है या असल में वो भरोसा कर सकता है, आश्वस्त हो सकता है। सुनने की क्षमता किसी भी पब्लिक पर्सनैलिटी को खास बना देती है। सुनने में संवेदना बहुत सूक्ष्म होती है, पर वो कहने वाले तक पहुंचती है, उस पर असर करती है। हमारी आस्था उस सर्वोच्च ऊर्जा, जिन्हें हम भगवान कहें, दाता, अल्लाह, जो भी कहें, या गुरुजन, उनके प्रति नतमस्तक होती है, जहां हम अपनी बात को खुल के कह पाते हैं और हमें लगता है, महसूस होता है कि हमें सुना जा रहा है और समझा भी जा रहा है। साथियों, आप सब तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, बिला शक। पर अच्छा लगेगा अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, अपनी बात, अपने अनुभव, अपने सुझाव साझा करेंगे। अगले सप्ताह इसी दिन, इसी समय फिर मिलेंगे। जय हिंद।